हेलो एवरीवन। तो आज अपन थोड़ा सा पीवाईक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने 4 से 5 साल की जर्नी में ये चीज़ समझी है ना कि बच्चे भले ही कितना ही टेस्ट सीरीज के पीछे क्यों ना भाग ले, यूपीएससी एग्ज़ाम में पीवाईक्यू की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जी हाँ। और पीवाईक्यू करने का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे 2018 का या 2019 का क्वेश्चन पेपर लेके बैठे और उसको उसके आंसर सारे पढ़ लिए और बस उसको गो थ्रू करके निकल गए। पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब है उस पेपर को अच्छे से टाइम देना, उसके एक एक की वर्ड्स पे काम करना कि यूपीएससी ने कौन सा कीवर्ड दिया है। और किसी भी क्वेश्चन का, जैसे कि कोई क्वेश्चन है और उसका आंसर यूपीएससी ने ए दिया है या किसी का बी दिया है, तो उसको अच्छे से देखना, उस आंसर पे अच्छे से मनन करना कि इसका आंसर यही क्यों हुआ है। क्या अगली बार भी अगर मेरे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं इसको किस तरीके से हैंडल करूंगी या करूंगा। तो आपको ये चीज कब आपके अंदर आएगी, जब आप इसके ऊपर खुद वर्क करोगे। ये चीज मैं भी देख रही हूँ कि आज यूट्यूब पे हजारों वीडियोस ऐसी है जो सिर्फ ये चीज बता रहे हैं, ट्रिक्स बता रहे हैं कि भले ही यूपीएससी ने एलिमिनेशन मेथड हटा दिया है, पर आप अपना एप्टीट्यूड डेवलप करके क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। और वो एप्टीट्यूड आप में कब डेवलप होगा, जब आप खुद उस पर मेहनत करोगे। आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। आप सोचो कि आप यूट्यूब वीडियो देख करके पीवाईक्यूज एनालिसिस कर लो, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, ये सच है कि आप स्टार्टिंग में थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो, लेकिन सच यही है कि जब तक आप खुद इस चीज में नहीं जाओगे, इसको 1 या 2 घंटे नहीं दोगे, इसमें इसके साथ टाइम नहीं बिताओगे, तो फिर तो मुझे नहीं लगता है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना आपके लिए इजी है। क्योंकि देखिए, टेस्ट सीरीज लगाना गलत बात नहीं है, आप टेस्ट सीरीज लगाइए, लेकिन पहले जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज है उनको तो आप अच्छे से कर लीजिए। उसके अलावा आपको, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन है ये 2019 का, कि कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। मानस नेशनल पार्क दिया है, और न्योरा वैली दिया है, फूलों की घाटी दिया है, और नामदफा दिया है। तो इसका आंसर तो आपने देख लिया कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, लेकिन इसके अलावा जो इसके 3 ऑप्शन और बचे हैं, नामदफा हो गया, मानस हो गया और न्योरा वैली हो गया, इनकी भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश का है, मानस असम का है, वहाँ पर डिब्रू साइखोवा, न्योरा वैली वेस्ट बंगाल का है। तो ये एक एक इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा आप उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं कि उस नेशनल पार्क में कौन सी रिवर फ्लो कर रही है और वहाँ की क्या क्या चीज़ें, जैसे कि वहाँ की कोई ट्राइब्स हो गई, ये प्रसिद्ध है, तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागिए, आप पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से कर लीजिए। यूपीएससी थीम्स रिपीट करता है। जब आप पेपर देने जाओगे ना, और अगर ये काम आपने कर लिया, तो मैं आपको डेफिनेटली गारंटी देती हूँ कि आपके 30 से 35% क्वेश्चंस इस बेस पे सोल्व हो रहे होंगे, आपके उनके आंसर आपको याद होंगे। क्योंकि आपने जब पेपर को एनालिसिस करा है ना, तो आपने सिर्फ आंसर पे काम नहीं करा, वो एक एक इंफॉर्मेशन पे काम करा है जो उस क्वेश्चन में दी थी। ऐसे अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन और पूछा था कि कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इसमें 4 चीजें हैं, चनूदड़ो है, कोट दीजी है, सोहगोरा है और देसलपुर है। तो इसका आंसर आप सभी को पता है कि सोहगोरा है। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी याद होना चाहिए कि चनूदड़ो किस लिए प्रसिद्ध है, वहां से किस किस चीज के साक्ष्य मिले हैं, कोट दीजी क्यों प्रसिद्ध है। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वो जब स्टेटमेंट बनाती है ना यूपीएससी, तो वो जो थीम उठाती है वो पीवाई, क्योंकि यूपीएससी थीम रिपीट करता है। तो ये एक, तो ये काम आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, फॉर एग्जाम्पल अभी जियो साइंटिस्ट का पेपर हुआ है और उस पे यूट्यूब पे बहुत ही अफवाहें आ रही है कि इसका भी यूपीएससी ने पूरा ही ट्रेंड बदल दिया है, बहुत अलग ही लेवल का पेपर आया है। तो देखिए, मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि
वृक्ष अपनी पत्तियां जरूर गिरा सकता है पर अपनी जड़ें कभी नहीं बदल सकता। तो प्लीज़ प्लीज़ आप थीम पे वर्क करिए, आप उस पेपर को भी देखिए और वहाँ से आप कीवर्ड्स उठाइए कि उसमें यूपीएससी ने निकेत पूछा है, इन्वायरमेंट में जो एक वर्ड आपने सुना है, इकोसिस्टम के बारे में पूछा है। ओ तो आप वहाँ से वो कीवर्ड्स उठा करके उनको अच्छे से तैयार कर सकते हो, तो आपको कहीं ना कहीं उससे भी हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा फिर भी आपको लगता है कि आपको और चीज़ें करनी है, इससे आपका मन अभी नहीं भरा है, तो आप सीडीएस और एनडीए के पेपर को भी अच्छे से कर सकते हो। अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि टेस्ट सीरीज आप लगा भले ही रहे हो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना, तो वहाँ आपको बिल्कुल विपरीत माहौल देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ यूपीएससी की थीम पर वर्क करिए, उसको समझिए, उसको अच्छे से सोल्व करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मेरे इस